हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज है हमारा 45 डे चैलेंज का 8वां दिन। और दोस्तों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इससे पहले हमने कंटिन्यू 7 दिन का टाइम टेबल कंप्लीट कर लिया है अपना। और 7 दिन में हम अपना बहुत कुछ सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज के जो डे 8 है हमारा, इसमें बहुत कुछ खास रहने वाला है। क्योंकि इसमें ना हम सिर्फ टाइम टेबल कंप्लीट करने वाले हैं, टाइम टेबल के साथ में जो टॉपिक हम डेली लेते हैं उसकी क्लास भी कंप्लीट करने वाले हैं। और आज 3 क्लास रहने वाली हैं, जिसमें समाज विज्ञान की, विज्ञान की और गणित की क्लास रहने वाली है। और हिंदी और इंग्लिश का मैं बता दूंगा आपको कहाँ से और कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक रहने वाले हैं आज के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समाज विज्ञान की। और समाज विज्ञान के आज हमने कौन से टॉपिक लिए दोस्तों? तो समाज विज्ञान के जो टॉपिक है हमारे, पहला है ग्लोब, जो कि सिलेबस में मेंशन है। देन इसके बाद अक्षांश और देशांतर। देन इसके बाद में देशांतर और समय की गणना। इसके बाद में पृथ्वी के ताप कटिबंध और पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण गतियां। ठीक है, तो एक जो सिलेबस का हमने टॉपिक है आज के लिए लिया हुआ है। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि 15 मिनट की क्लास में मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा और 15 मिनट की क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद में ये मेरे नोट्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरे हैंड नोट्स हैं बहुत प्यारे। इनको मैं सेंड करने वाला हूँ आपको टेलीग्राम पे, और यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ग्लोब क्या होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी क्या है? हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। तो इसका अपन अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं ना। अध्ययन कैसे करेंगे इसका? कि भाई इस पृथ्वी पर कितना जल है, कितना स्थल है, कहाँ पर कौन सा देश अवस्थित है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए, कितने पर्वत हैं, पठार कहाँ कौन सा पर्वत है, इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे ग्लोब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्लोब के बाद में अपन आते हैं अक्षांश और देशांत पर। तो चलिए अब थोड़ा बोर्ड पे आते हैं अपन। सबसे पहले दोस्तों अपन समझते हैं ये पृथ्वी के बारे में। ये जो पृथ्वी है दोस्तों, देखिए पहले दिशाओं को समझिए आप। ऊपर होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये होती है पूरब दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन आते हैं सीधे अक्षांश और देशांतर पर। अक्षांश और देशांतर को पढ़ने के साथ ही ग्लोब हमारा अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं पृथ्वी की। ये पृथ्वी है, इसका एक ग्लोब है। तो पृथ्वी पर ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? अक्षांश रेखा। यानी कि पश्चिम से पूर्व की रेखा को क्या कहना चाह रहा हूं मैं? पश्चिम से पूर्व की रेखा को अपन क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण की रेखा होती है उसे अपन कहते हैं देशांतर रेखा। दोस्तों, इन रेखा का कार्य क्या होता है? पृथ्वी पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेन रख दिया, तो इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये रेखा कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने फीता लेके पूरी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखा को खींच दिया है, ऐसा नहीं है। काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए पृथ्वी होती है ना दोस्तों, इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास होता है वो होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों? 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है वो होता है 12,714 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो अक्षांश रेखा होती है ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसको ऊपर बोलते हैं नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और जो नीचे इसको डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो आपको इतना समझ आएगा उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में अक्षांश रेखा होती है पश्चिम से पूर्व, देशांतर रेखा होती है उत्तर से दक्षिण में। सबसे पहले आते हैं अक्षांश रेखा पर। किस पर दोस्तों? अक्षांश रेखा पर। देखिए इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा। ठीक है, देन इसके बाद में 0 डिग्री से 90 रेखा ऊपर जाती हैं और 90 रेखा नीचे आती हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से टोटल हमारी अक्षांश रेखा होती हैं वो होती है 181। परंतु दोस्तों अब आप एक चीज समझिए, पृथ्वी कैसी है? गोल है। ठीक है, यहां से अपन रेखाओं खींचना स्टार्ट करेंगे, खींचते जाएंगे, ध्रुव पर कम होती जाएगी। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर कोई रेखा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो ये ध्रुव होते हैं यहाँ पर 2 रेखा को अपन क्या मान लेते हैं? पॉइंट 0 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल रेखा होती है 179 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 179 रेखा होती है। इसके बाद में ये जो 2 रेखा होती है कैसी होती है? समांतर होती है। कैसी होती है? समानांतर होती है। यानी कि ये सीधी जाती है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि समानांतर रेखा होती है। इसके बाद में ये जो 2 रेखा होती है इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दोस्तों कितनी होती है? इन रेखाओं के एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की दूरी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद ही अब आप देखते हैं यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा हुई। इसके बाद में 23.5 डिग्री रेखा जो होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहते हैं दोस्तों। अब देखिए जो सूरज होता है ना, सूर्य अपना सन,
ये ऐसे ऊपर से नीचे तक पूरे एक साल के अंदर यहाँ ऊपर पहुंचता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट नीचे पहुंचता है। और ऐसे ही क्या करता है, क्योंकि पृथ्वी क्या होता है दोस्तों, कि पृथ्वी क्या झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी क्या जब सूर्य की परिक्रमा करती है, चारों ओर से परिक्रमा करती है, तो सूर्य एक बार सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा पर, और एक बार सबसे लोएस्ट आता है मकर रेखा पर। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, क्योंकि कर्क रेखा भारत से उतरती है, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो वहाँ पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो हमारे यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, ये इंपोर्टेंट है 21 जून को, यानी कि सूर्य मकर रेखा पर कब होता है, 21 जून को होता है। और सूर्य कर्क रेखा पर होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है दोस्तों, 22 दिसंबर को होता है। और सूर्य जो भूमध्य रेखा पर होता है, इसको अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है वो होता है 22, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ये होती है अक्षांश रेखाएं। देन इसके बाद देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा दोस्तों नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है। यानी कि जो टोटल जो संख्या होती है 360 होती है। कितनी दोस्तों, 360 होती है। ये पृथ्वी होती है ना, जिसकी पृथ्वी है, तो 180 रेखाएं आगे होती हैं, 180 रेखा पीछे होती हैं। इस प्रकार से पूरी होती है 360 रेखाएं। ठीक है, जो 0 डिग्री रेखा होती है, इसकी 0 डिग्री, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। देखिए इन्हीं देशांतर रेखाओं से क्या है, समय निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है इन्हीं देशांतर रेखाओं से। अब इन अक्षांश देशांतर रेखाओं से अपन किसी पॉइंट की, किसी जगह की, किसी देश की स्थिति कैसे नापते हैं। जैसे कि हमारा भारत है, तो हमारा भारत का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ पे बना हुआ है, नॉर्थ पोल में, यानी कि कहाँ पे बना हुआ है, ये उत्तर पूर्वी भाग में हमारा भारत कहाँ पे है, पृथ्वी के, अगर अपन गोलार्ध में बात करेंगे तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में हमारा भारत क्या दोस्तों स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कितने अक्षांश और पे और कितने देशांतर पे है। ठीक है, इस प्रकार से सारे देशों की अपन क्या स्थिति है दोस्तों जान लेते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं देशांतर और समय की गणना, यानी कि इन देशांतर से समय की गणना अपन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन इसी को समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि देशांतर रेखाओं से समय कैसे निकाला जाता है। देखिए मैंने भी आपको बताया था देशांतर रेखाओं में ये जो 0 डिग्री रेखा होती है, बीच में सबसे बीच में कौन सी रेखा होती है, 0 डिग्री रेखा होती है। देन इसके बाद में अपन इस रेखा से इधर जाते हैं, या इस रेखा से अपन इधर आते हैं, तो समय में क्या परिवर्तन होता है, इस चीज को अपन समझेंगे डिग्री के माध्यम से। ठीक है, ये जो 0 डिग्री रेखा होती है दोस्तों, मैंने आपको टोटल बताया था, टोटल कितनी 360 डिग्री रेखाएं होती हैं। कितनी रेखा होती हैं, 360 रेखाएं होती हैं। इस रेखा को GMT लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और जिस समय हम इस रेखा पर खड़े होते हैं, जब हम इस रेखा पर खड़े होते हैं, तब दोस्तों समय होता है 12 बजे का, 12 बजे दोपहर का। अब देखिए दोस्तों, आप एक चीज समझिए, पृथ्वी एक तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और एक स्वयं की दूरी पर क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। ठीक है, तो एक होता है परिक्रमण जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और एक होता है परिभ्रमण जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपनी ही दूरी पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो दोस्तों इस चीज का हमें पता है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो 24 घंटे पृथ्वी कितना घूमती है दोस्तों। देखिए जैसे कि मान के चलिए आप इस पॉइंट पे हो, रेड वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये रेड वाले पॉइंट पे हो आप, तो क्या रेड वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं पृथ्वी को, इसका एक्सेस अक्ष है पृथ्वी का, अगर मैं इसको अपने अक्ष पर घुमा दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हो, चलिए आप यहाँ से देखिए। ठीक है, ये आपको रेड पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ से पृथ्वी के अक्ष पे ऐसे घुमा दूं इसको, मैं आप देख पा रहे हो, ऐसे घुमा दिया मैंने, तो ये इसका एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, तो इसका एक चक्कर पूरा कितने समय में हुआ, इसका मतलब एक पृथ्वी है, इसका चक्कर पूरा तो 24 घंटे में। कितने घंटे में दोस्तों, 24 आवर में। 24 आवर में दोस्तों कितना डिग्री घूमी है ये तो आपको पता ही हुआ। अगर ये यहाँ से घूम के यहाँ आ गई तो कितनी डिग्री घूम गई है, 360 डिग्री। कितनी डिग्री घूम गई दोस्तों, 360 डिग्री। तो अगर मैं कहूँ कि एक आवर में यानी 1 घंटे में ये कितनी डिग्री घूम जाएगी, तो दोस्तों 1 घंटे में ये डिग्री घूम जाएगी 15 डिग्री। कितनी डिग्री घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 आवर मीन्स होता है 60 मिनट में कितना हो रहा है, 60 मिनट में 15 डिग्री। तो जब 60 मिनट में ये 15 डिग्री घूमता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री कितने में घूम रहा है ये, ठीक है, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है इसको, तो दोस्तों 1 डिग्री घूमने में इसको लगता है 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ से हैं, ये मेन टाइम पर हैं, अगर अब अपन इससे इधर को जाते हैं और इससे इधर को जाते हैं, तो समय में क्या परिवर्तन होता है समझिए आप। तो दोस्तों जैसे ही हम जीरो लाइन से
अपन जाते हैं पूरब दिशा में, ठीक है। तो इधर क्या होता है, समय बढ़ता है दोस्तों, क्या होता है, समय बढ़ता है। और जैसे ही अपन 0 डिग्री से पश्चिम में जाते हैं तो समय दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घटता है। जैसे ही मान के चलो अभी अपन 0 डिग्री पे खड़े हैं, और अगर मैं 1 डिग्री स्टेप इधर चला जाता हूँ तो समय में क्या परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा कि यहाँ पे 12 बज के 4 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे, 12 बज के 4 मिनट, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं यहाँ से 15 डिग्री आगे पहुंच जाता हूँ, कितने डिग्री दोस्तों, 15 डिग्री आगे पहुंच जाता हूँ, तो यहाँ पे समय क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे फिर क्या 1 बज जाएगा, 1 PM का समय हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं 15 डिग्री इधर आता हूँ पश्चिम में, तो अगर मैं 15 डिग्री पश्चिम में आता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, 11 AM, यानी कि यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, 1 घंटे घट जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 0 डिग्री से अगर हम पूर्व दिशा में जाते हैं तो समय बढ़ता है, और 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में आते हैं तो समय दोस्तों घटता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ही आगे आते आते हैं समय यहाँ पे घटता जाता है, और जैसे ही आगे आते आते समय कैसा होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा देशांतर और समय की गणना। पृथ्वी की ताप कटबंध की हम दोस्तों बात करते हैं, पृथ्वी की ताप कटबंध क्या होती है। तो दोस्तों अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है पृथ्वी के ताप कटबंध। तो दोस्तों पृथ्वी को तापमान के हिसाब से कटिबंध में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है नॉर्थ में, इसको कर्करेखा कहते हैं, ठीक है। ये साउथ में दक्षिण में होता है 23.5 डिग्री का, ठीक है, 23.5 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मकर रेखा। ऊपर कर्करेखा है, नीचे मकर रेखा है, ठीक है। तो एक बार 21 जून को, ठीक है, सूर्य ऊपर होता है, 22 दिसंबर को सूर्य नीचे होता है, ठीक है, और 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य का होता है भूमध्य रेखा पर होता है, ठीक है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और जब यहाँ पर होता है सूर्य तो यहाँ पर क्या होता है, सर्दी होती है, यहाँ पर गर्मी होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या है, तापमान के डिवाइडेशन करके ताप कटबंध मैंने इसको डिवाइड किया है। तो ये होगी 0 डिग्री का। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, उत्तरी है, उसको मकर रेखा बोलते हैं, सॉरी कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में उसे मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद 66.5 डिग्री जो उत्तर में है, नॉर्थ में है, उसको बोलते हैं अपन आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण में है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होता है यहाँ पे दोस्तों, ये क्या होता है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। तो इस प्रकार से ताप कटबंध बढ़ किया गया है। दोस्तों इसका मैं पूरा सारा का सारा नोट्स में बहुत प्यारा आपको सेंड करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। दोस्तों देखिए, ये 15 मिनट की एक ब्रीफ क्लास है जिसमें मैं आपको एक विषय की समझ विकसित करता हूँ, एक टॉपिक की समझ विकसित करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो बिल्कुल एक एक फैक्ट की मैं बात करूँगा, एक एक फैक्ट आपको बता पाऊंगा, एक एक फैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये हमारा टाइम टेबल है, ये हमारा रिवीजन है, ठीक है। एक अगर एक क्लास होती ना तो सिर्फ ग्लोब या अक्षांश देशांतर को समझाने में पूरा 1 से 2 घंटा लगता, तब इसको अच्छे से समझा पाते, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं, हमें ये भी देख के चलना है कि हम तैयारी एमपीटेट वर्ग 3 की कर रहे हैं और लेवल हमारा किस लेवल का आने वाला है, ठीक है। हम एमपीपीएससी प्री एमएनसी दे रहे हैं, हम एमपीटेट वर्ग 3 का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसमें, और उसी लेवल का मैं आपको करा के चल रहा हूँ, उसी लेवल के आपके नोट्स लेके चल रहा हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। तो उस लेवल में वो क्या है, थोड़ा ब्रीफ में सब्जेक्ट को, टॉपिक को समझना अच्छे से, वो मैं समझ लिया है, नोट्स में आपको सेंड कर रहा हूँ। देन आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे विज्ञान की। पहले मैं इस क्लास का रिव्यू दूंगा आपको, रिव्यू कैसा लग रहा है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो नेक्स्ट क्लास हम विज्ञान की कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।